हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 विच इज़ कॉम्बिनेशन सम। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, बेसिकली हमें एक कैंडिडेट्स एरे गिवन है जिसमें डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं। ऑलराइट, डिस्टिंक्ट इंटीजर मतलब यूनिक नंबर्स होंगे, सारे इंटीजर्स होंगे, और हमें टारगेट गिवन है। अब हमें उस कैंडिडेट एरे में से बताना है किन कैंडिडेट्स का सम हमारे टारगेट के इक्वल हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल वन देखते हैं, एग्जांपल वन। इसमें टारगेट हमारा 7 है, तो एक के साथ है 2 2 3 एंड सेकेंड 7। ये दो मिलके हमारे टारगेट के इक्वल आ रहे हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन सिंपल है। कैच क्या है मेन, हम एलिमेंट्स को वापस यूज़ कर सकते हैं। 2 2 वापस यूज़ हो रहा है, वही ये है मेन कैच यहाँ पे। एग्जांपल 2 देखते हैं, जिससे टारगेट 8 है, तो 4 टाइम्स 2 8 के इक्वल आ रहा है। 2 3 3 8 के इक्वल एंड 3 5। ओके, तो हमें एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें और एरे होंगे अलग अलग जो भी हमारे टारगेट के इक्वल है। अगर हमारा टारगेट के इक्वल कोई सा भी नहीं बन रहा तो हम नॉर्मली एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे बैक ट्रैकिंग। तो जो भी मेरी अप्रोच है मैं आपको कोड के साथ साथ समझाता जाऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम एक एरे बना लेते हैं, रिजल्ट एम्प्टी एरे, और फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, इसमें हमारा होगा आई इंडेक्स, करंट सम और टोटल, तीन चीज़ें हैं हमारी इसमें। अब बेस केस डिफाइन कर लेते हैं इसके हम। पहला बेस केस होगा इफ़ टोटल इक्वल इक्वल टारगेट। ठीक है, टोटल में हमारा अब तक का सम चलता रहेगा। ठीक है, जो भी सम अब तक हो जाए वो होल्ड करेगी टोटल। इस केस में क्या करना है हमें, रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड क्या कराना है हमें, करंट सम। राइट, अब हमें करंट सम ये एरे है, अब हमें इसका रेफरेंस नहीं कॉपी देनी है, तो कॉपी कर लेंगे उस। अगर सेम करंट सम करवा देता है यहाँ पे अपेंड, तो जो भी आगे फर्दर चेंजेस होते हैं ना करंट सम में, वो हमारे रिजल्ट में भी देखते हैं, इसलिए हमने कॉपी यूज़ किया है। और रिटर्न कर देंगे क्योंकि बैक ट्रैकिंग है, हमें रिटर्न करना पड़ेगा। दूसरा बेस केस, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, और इसमें एक और केस आएगा कि टारगेट इज़ ग्रेटर देन लेस देन टोटल। ऑलराइट, ये दो बेस केस है, इसमें हम रिटर्न कर देंगे बस। अब जो वर्किंग है उसकी क्या होगी, डी एफ एस। पहले हम आई रखेंगे। अब हमारे पास दो केसेस हैं, या तो हम आई को ही रखें या फिर आई को इंक्लूड ना करें। ओके, दो केसेस हैं, आई को ही रखेंगे तो हम वापस रिपीट कर सकते हैं अपना एलिमेंट, और या फिर आई को नया रख के हम नेक्स्ट वाले पे मूव कर सकते हैं, आई प्लस वन हो जाएगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट केस के लिए आई को ही वापस रखना है, उसमें पहले हम अपेंड करवा लेते हैं कंसम डॉट अपेंड कैंडिडेट्स का आई। ठीक है, इस केस में हम आई को ही रखेंगे वापस। आई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, इंडेक्स हमारा इंक्रीज़ नहीं हो रहा। और क्या है, करंट सम, और क्या था हमारा टोटल। अब टोटल में हम ऐड कर देंगे कैंडिडेट्स का फर्स्ट एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट। आई स्टार्टिंग का बता रहा था, वैसे ज़ीरो नहीं, आईथ एलिमेंट। ऑलराइट, और दूसरा केस, उसके लिए हम करंट सम में वापस चेंज करना पड़ेगा, बट पॉप, पॉप से आपको पता ही है आपका जो भी लास्ट वैल्यू होती है वो हट जाती है। ओके, इस केस में हम आई को इंक्रीज़ करेंगे, आई प्लस वन करसम और टोटल। टोटल में कुछ ऐड नहीं हुआ क्योंकि हमने पॉप कर दिया, तो टोटल नॉर्मल रहेगा जो भी पहले था। ये हो गया।
अब बस कोड पूरा हो गया हमारा ऑलमोस्ट। हमें क्या करना है, यहाँ पे रन कर देना है। रन क्या करना है हमें, जो इनिशियल होगा हमारा 0 एम्प्टी अरे, करंट सम हमारा एम्प्टी रहेगा स्टार्टिंग में और 0 वापस। ith 0 रहेगा, इंडेक्स मतलब करंट सम हमारा एम्प्टी रहेगा और टोटल भी हमारा 0 रहेगा, सॉरी। और लास्ट में रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट। बस रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट। सी, काफ़ी अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है हमारा 11 मिली सेकेंड। ऑलराइट, अब एक मैं आपको समझाता हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसे केस 1 है हमारा, ड्राई रन करते हैं हम एक बार इसको। आया हमारा, रन हुआ यहाँ पे 0 एम्प्टी 0। राइट, चेक कर रहा है नहीं है, चेक कर रहा है नहीं है, फिर हमने अपेंड किया, ओके, और फिर वापस रन हो गया। सेम 2 आया, i0 था, वापस 2 आएगा, सेम सेम सेम, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, वापस आया, अपेंड हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वापस। तो हमारा अब तक जैसे 3 बार रन हुआ है, तो 1 2 3, अभी भी 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आया वापस 2 आ गया इसमें, यहाँ पे हो गई दिक्कत कि ये इस केस में आता है, चेक होता है टारगेट हमारा टोटल से ऊपर चला गया, ओके। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। तो इधर बैक ट्रैक हुआ, इस पे आए हम, ठीक है। इस पे आने के बाद हम 3 पे आए, ओके, मतलब हमने पॉप किया, अब हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। i+1 हो गया करसम, और टोटल अब चेक कर रहा है क्या है हमारा। तो यहाँ पे चेक हो रहा है, ये भी हमारा ग्रेटर हो जा रहा है, तो नहीं, फिर पॉप हुआ, फिर वापस आई इंक्रीज़ हुआ, हमारा आ गया 6 पे, ये भी नहीं 7 भी नहीं, ऑलराइट। फिर बैक ट्रैक हुआ, ठीक है, एक और पॉप हुआ, हमारा आया 3 पे, ठीक है। 3 ये हमारा आया, तो अप एंड हो गया करंट सम में, ठीक है, और रिटर्न हो गया। बैक गए, 6 नहीं 7 नहीं, एक और हटा, 2, फिर 3, ऐसे हमारा आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और हमारा एंड में बस एक 7 बचेगा, तो उसमें हमारा हो जाएगा अपेंड। तो हमारे दो आ गए इसके वैल्यूज़, 2 2 3 एंड 7। दैट्स इट, आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।